हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गगनदीप वाशने। तो आज मैं आपसे बात करने आया हूँ जिसका जो रिजल्ट आया है मई 26 का। राइट। तो उसमें जो ग्रुप वन का जो रिजल्ट आया था 10%। ठीक है, और ग्रुप टू का मे भी शायद 14% आया था। और 10% करीब बोथ ग्रुप का आया है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन हु हैव क्लियर्ड द सीए फाइनल एग्जामिनेशन। अब मैं बात करने उनके लिए आया हूँ जिनका रिजल्ट नहीं निकला है। ठीक है। वो इस टाइम पे डीमोटिवेट होंगे। ठीक है। कि उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें हम आज। राइट। कि आज हमने पढ़ाई भी ठीक से करी है। ठीक है। हमने क्लासेस ही पूरी ली है। रिवीजन क्लासेस भी हैं। ठीक है। और आज के टाइम पे अब एआई भी है, हमने उसका भी यूज किया है। तो आप ये देखिए, आज के टाइम पे हम पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप पे रिवीजन क्लासेस हैं, आप पे मैराथन्स हैं, सारे रिवीजन वीडियोस भी हैं। फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है। 10% ही रिजल्ट आ रहा है, 90% रिजल्ट नहीं आ रहा। मतलब इतने सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो मेरे पे अभी लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें भी काफी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर समझ नहीं आ रहा कि हमारा हमने दिया तो 100% था, फिर भी नंबर नहीं आए। कभी ऑडिट में रह जाते हैं, कभी एफआर में एफआर में रह जाते हैं, कभी एग्रीगेट रह जाता है। ठीक है। ग्रुप वन में जो रिजल्ट रोक रहा है ना, वो एक ऑडिट की वजह से रोक रहा है। ठीक है। और जो ग्रुप टू का जो रिजल्ट जो रुक रहा है, वो आईबीएस की वजह से रुक रहा है। ठीक है। तो मैंने क्या सोचा है कि कुछ क्या ऐसा, मतलब हमारे पास ना टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, मार्केट में इतनी सारी टेस्ट सीरीज हैं। वो सारी अवेलेबल है आपके पास। ठीक है। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फैकल्टीज की टेस्ट सीरीज है। लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहा ना। तो मैंने सोचा कि आपकी कुछ हेल्प करी जाए। तो इसमें ऐसा क्या करूं मैं कि जो आपको एक उससे रिजल्ट इंप्रूव हो जाए। तो मैंने ना एक मेंटरशिप प्लान निकाला है। तो उसमें क्या नया है, देखो। मेंटरशिप प्लान में ना आपके टेस्ट सीरीज जो होंगी वो तो है ही। टेस्ट सीरीज वीकली टेस्ट होंगे, वो आप और जगह भी देते हैं फैकल्टी के यहाँ पे। वो मेरे यहाँ भी वीकली टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है। मैं चैप्टर वाइज भी लूंगा और हर वीक पे टेस्ट होगा। लेकिन मैंने ना एक चीज ऐड करी है इसमें, मैंने ऐड किया है ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट इन सेंस कि आपकी 10 मिनट्स की वॉइस कॉल होगी उसमें। और जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे चैप्टर के, ठीक है, वो मैं आपसे पूछूंगा। अगर आपका वो आप ओरल टेस्ट में क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो आपसे मेरे को रिटन टेस्ट दोबारा लेना पड़ेगा। रीटेस्ट में एग्जाम फिर से लूंगा आपका। तो मैंने यही देखा कि आपका ना ओरल टेस्ट से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको समझ में भी आएगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है, अभी चैप्टर पढ़ा है, और मैं अगर मैं बोल पा रहा हूँ उसको, और कोई भी किसी भी मैं रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगा और आप आंसर देंगे, तो समझ लीजिए वो हो जाएगा। और नहीं हुआ तो आपको दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा। और इस टेस्ट सीरीज में मैंने ये चीज ऐड करी है, जब तक आप ओरल टेस्ट में पास नहीं होगे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं उसके टेस्ट एक बार दो बार, जब तक आप बोल नहीं पाएंगे उसको, ओरल टेस्ट में क्लियर नहीं हो पाएंगे, तब तक मैं उस चैप्टर का टेस्ट लेता ही रहूंगा। चाहे वो आपको एक टेस्ट में 3 बार लेने पड़ जाए, 4 बार लेने पड़ जाए, तब तक मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। ठीक है। तो मैंने ये चीज देखी है, ये चीज ही मैं सोच रहा हूँ इस बार करने के लिए। देखो, मैंने ना ये देखा है कि देखो वीकली टेस्ट तो होगा होगा, वो कम से कम 50 टेस्ट करीब हो जाएंगे हर चैप्टर के। ठीक है। हर सब्जेक्ट की वाइज देखूंगा तो 15-15 भी अगर होते हैं, तो 50 टेस्ट एक ग्रुप में बन जाते हैं। ठीक है। और ओरल टेस्ट वीकली, मतलब एक महीने में 4 हफ्ते हो गए, तो तो हम पे अभी मोटे मोटे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने हैं। तो 16 ओरल टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। और यही आपका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि ओरल टेस्ट का, कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा हमें वो चैप्टर आता है या नहीं आता है। ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी अभी सफिशिएंट टाइम है। अभी पूरा जुलाई हम पे, अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने हमें प्रॉपर है। अगर इसमें अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगी, तो आपका निकल जाएगा ये सी एग्जाम। ठीक है। तो बस मैं यही मैंने इस बार ऐड किया है कि ओरल टेस्ट हम लेंगे। ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि हमें कितना आता है। ठीक है। और और देखो, रिटन रिटन जो टेस्ट होगा उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं है। ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे इस चैप्टर को कितने बार अभी एग्जाम टेस्ट देना है। ठीक है। हम ओरल टेस्ट में जस्टिफाई कर लूंगा मैं कि भाई ये एग्जाम आपका ओरल टेस्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, तो आपको जो टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा वीकली वाला, वो आपको दोबारा देना पड़ेगा। तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने ये चीज ऐड करी है। प्लस इसमें अब बात आती है ऑडिट की। देखो, ऑडिट में तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा। बसता है एफआर एएफएम ग्रुप वन के लिए, और उधर ग्रुप टू के लिए डीटी आईडीटी। तो उसमें ओरल टेस्ट में क्या पूछ लूंगा मैं, देखो उसमें मैं ये पूछ लूंगा आपसे, एडजस्टमेंट सारी पूछ लूंगा। जैसे ग्रुप वन में मैंने अगर कंसोलिडेशन चैप्टर अगर दिया है आपको, और वो टेस्ट ले लिया मैंने कंसोलिडेशन का, तो मैं जो 10-12 एडजस्टमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट हैं, उसकी मैं पूछ लूंगा आपसे कि इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, कि इसका क्या बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा, और ये
ये सब मैं देख लूंगा ओरल में, ठीक है। सेम तरीका मैं एएफएम में करूंगा, लेकिन मेन ऑडिट में रहता है। ऑडिट में जो आपका ग्रुप भटकता है वो ऑडिट की वजह से है। तो ऑडिट में मैं 1 to 1 हर क्वेश्चंस को पिकअप करूंगा चैप्टर में, ठीक है। अगर मैंने 7-8 क्वेश्चन मैंने ओरल रिटन टेस्ट में ले लिए हैं, तो ओरल टेस्ट में भी मैं 5-6 क्वेश्चन ले लूंगा। और मैं वो जो रिटन टेस्ट में जो लिए थे, वो भी मैं उनमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा, और मुझे भी ये फायदा पता चल जाएगा कि भाई आपने जो टेस्ट दिया है वो चीटिंग करके दिया है नहीं दिया है। अगर आपने चीटिंग करके दिया तो पता चल जाएगा मुझे ऑटोमेटिकली कि भाई आप तो बोल ही नहीं पा रहे हो उसको, तो ठीक है। तो यही रखा है, और ये बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है आपका 1 जुलाई से। अगर आप किसी को चाहिए ये चीज, आपको नीड है ओरल टेस्ट देने की और इस तरीके से मेंटरशिप का आपको टेस्ट देने की, तो आप एनरोल कर लीजिएगा। और ये मुझे मैंने आपका व्हाट्सएप, ये नंबर मैंने व्हाट्सएप का लिख दिया है, आप मुझे क्वेरी भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अगर कोई भी चीज अगर आपको पूछना हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।